सभी बच्चों गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग पिछले क्लास में हम बताए थे वर्गमूल और आज हम बताएंगे आप लोग को घनमूल कि शॉर्ट माध्यम से घनमूल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाते थे, लेकिन अब रेलवे की क्लास में आप लोग जब आए हैं तो लॉन्ग प्रोसेस से अगर आप बनाइएगा तो आपको सही से टाइम का टेकन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को हम बताने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से घनमूल निकालने का तरीका। ठीक है, पहले आप लोग घनमूल बनाते थे एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम लेते थे, उसके बाद 3 का जोड़ा लगाते थे, उसके बाद घनमूल निकालते थे। ठीक है, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा था, लेकिन अब जो हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक आपको जीके से भी आसान घनमूल देखते हैं आप घनमूल का आंसर बताएंगे। ठीक है, खाली आपको करना क्या है कि 1 से 10 तक का क्यूब, 1 से 10 तक का क्यूब याद रखिए। 1 का क्यूब कितना? 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है और 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का क्यूब 1000। जनरली अधिकांश बच्चा को 1 से 10 तक का क्यों याद ही रहता है। हमने स्क्वायर में भी बताया था कि 1 से 10 तक ही स्क्वायर याद रखिए, और हम क्यूब में भी बता रहे हैं कि 1 से 10 तक ही क्यूब याद रखिए। आपको घनमूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा। ठीक है, और इतना आसान ट्रिक तो आप कभी सुने भी नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे कि सबसे आसान ट्रिक कैसा होता है और कैसे इसको बनाते हैं हम। ठीक है, खाली आपको याद रखना है 1 से 10 तक का क्यूब। अब देखिए, अगर आपको निकालना हो 2744 का घनमूल, 2744 का घनमूल कितना होगा, तो आप लोग पहले क्या करते थे बच्चा में कि 2744 जो है, इस 2744 जो है इसका एलसीएम लेते थे, उसके बाद 3 का जोड़ा लगाते थे, उसके बाद आपका आंसर आता था। तो आप ही बताइए, जितना देर में आप एक क्वेश्चन बनाएंगे ना, उतना देर में अगर हम बता देंगे और बताने के बाद ये सारा क्वेश्चन आप बनाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन का टाइमिंग आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप बताइए आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, ये मेरा वाला तरीका या फिर आप अपने वाला यूज करिएगा। अगर अपना वाला यूज करिएगा तो कभी सफलता हासिल नहीं होगा। इसलिए सफलता हासिल करने के लिए और टाइम को टेकन करने के लिए, मतलब टाइम टेकन करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक ही अपनाना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे, कितना आसान ट्रिक है, आप देखते रहिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने वर्गमूल में 2 को जोड़ा लगाते थे, लेकिन घनमूल में कितना का जोड़ा लाएगा? 3 का जोड़ा लाएगा घनमूल में। ठीक है, वर्गमूल में बताए थे कि 2 को जोड़ा लगाना है और घनमूल में कितना का जोड़ा लगाएंगे? 3 का जोड़ा लगाएंगे। अब बताइए कि 3 का हम जोड़ा लगा लिए, तो अब क्या बचा? इधर क्या बचा? 1 नहीं, इधर बचा क्या? 2 बचा। ठीक है, 3 का जोड़ा लगाने के बाद कौन सा डिजिट बचता है? 2 बचता है। अब बताइए कि वर्गमूल में हम बोले थे ना, उधर जो बचने के बाद जो जिसका उसके ठीक नीचे किसका वर्गमूल निकलता है, तो वही चीज घनमूल में है कि 3 का जोड़ा लगाने के बाद जो 2 बचा, वो 2 या 2 के ठीक नीचे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पूरा घनमूल निकलता है? कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका पूरा घनमूल निकलता है? तो आप ही बताइए। 1 का नहीं होता है क्या? 1 का घनमूल नहीं होता है क्या? 1 का घनमूल कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो 2 या 2 के ठीक नीचे कौन है? 1 है, जिसका पूरा घनमूल निकलता है। अब देखिए ये घनमूल का लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट का डिजिट 4 है। देखिए 4 है ना, लास्ट का डिजिट क्या है? 4। अब आप ही देखिए कि 1 से 10 तक के क्यू में किसके लास्ट में 4 आया हो। देखिए क्यू में एक ही वो ऐसा है जिसके लास्ट में 4 आता है, 2 को तो है नहीं कि हमको ज्यादा होगा
थोड़ा कुछ करना पड़ेगा कि कौन होगा, ये होगा कु, इसमें एक को आता है, इसलिए ये और भी आसान है, ये वर्गमूल से भी आसान घनमूल है। जैसे देखिए इसका लास्ट का डिजिट क्या 4, तो 4 किसके लास्ट में आ रहा है, 4 के लास्ट में 64, यानी 4 के लास्ट में 4 आ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 14। देखिए कुछ करने का जरूरत है क्या, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए 1728 का है, तो देखिए 3 का जोड़ा लगाएं, बाकी 1 का घनमूल 8 किसके लास्ट में है, खाली देखिए 2 के लास्ट में 8 है, 12 आंसर। कितना जल्दी बन रहा है, आप सोच भी नहीं रहे इसका आंसर आ रहा है। जैसे देखिए सबसे पहले हम 3 का जोड़ा लगाएं, 68 बचा, 68 के ठीक नीचे कौन है जिसका पूरा घनमूल निकलता है, 64 है ना, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए एक किसके लास्ट में आ रहा है, एक किसके लास्ट में आ रहा है, 1 से 10 तक के क्यूब में, तो एक जो है एक के लास्ट में आता है, इसलिए 41 आंसर। कोई दिक्कत, देखिए इसका जोड़ा लगा लीजिए 3 का, 12 के ठीक नीचे कौन है जिसका पूरा घनमूल निकलता है, तो 2 का 8 होता है, यानी 2 ही होगा, 8 का घनमूल 2 होता है। और 7 किसके लास्ट में आ रहा है, 1 से 10 तक के क्यूब में 3 का होता है, यानी 23 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, ये वर्गमूल से भी आसान घनमूल है कि नहीं, ये वर्गमूल से भी आसान घनमूल है। ठीक है, अब हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आप किताब से, बुक से देख करके बनाइएगा घनमूल, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर आता है, 5 सेकंड में घनमूल का आंसर आता है, जो कि आप जो है लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो उसका जो है घनमूल का एलसीएम एक बार लेते लेते ही 5 सेकंड का 5 मिनट गुजर जाएगा आपसे। लेकिन जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना आप सारा इसका घनमूल बना दीजिएगा, क्या नहीं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग सारा बच्चा को ये मेरा घनमूल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, सर घनमूल समझ में नहीं आया है, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, और कोई भी किसी भी बच्चा को किसी चीज का प्रॉब्लम हो, मतलब समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आपको हम सारा फिर से बताएंगे और हम समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास मेरा समाप्त होता है।